हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके पास लाए हैं स्टूडेंट जो हमारा बीएससी फाइनल ईयर का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड और आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मैं आप लोग को डिरिचलेट टेस्ट बताया था और एक बताया था आप लोगों को आबेल टेस्ट। ठीक है, तो दोनों टेस्ट के बारे में मैंने अपने लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं उसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट। तो एक हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड, उस पर ध्यान देते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4 जिसका नाम है यहाँ पे साइन और लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा है dx और लिमिट में ध्यान दीजिएगा, लिमिट में है हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक का। अब इसको पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो फंक्शन है वह क्या है, अभिसारी है, ऐसा सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान हमको रखनी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आपको दो फंक्शन में डिवाइड करनी है। ठीक है, कैसे दो फंक्शन में? पहले तो आप लिख लीजिए 0 से लेके 1, यहाँ पे लिख लीजिए साइन एक्स का स्क्वायर dx, और एक और 1 से लेके इनफाइनाइट दूसरा फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स स्क्वायर dx, ये दूसरा फंक्शन होगा। तो इसके बारे में हम ध्यान दें तो साइन इज अ बॉन्डेड फंक्शन, परिबद्ध भी है, समाकलनीय भी है। दूसरी बात 0 से लेके 1 में यह क्या है, एक फाइनाइट रेंज है। तो फाइनाइट रेंज में ये डिफाइन है, इसका मतलब ये 0 से लेके 1 और साइन एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो उचित समाकल है। ये क्या है भाई, उचित समाकल है, प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है। ये क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल। तो बचा कौन, ये बच गए। तो इसके बारे में बात करें तो 1 से लेके इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx, साइन एक्स स्क्वायर dx, इसको आपको चेक करनी है कि ये जो है, ये इंटीग्रल जो है वो आपका क्या है, क्या ये इंटीग्रल हमारा अभिसारी है या नहीं, इसके बारे में चेक करनी है। उचित समाकल, सभी उचित समाकल जो होते हैं वो अभिसारी होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। तो ये तो हमेशा क्या है, अभिसारी है, अभिसारी है ना, और कन्वर्जेंट है, उसी को कन्वर्जेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि 1 से लेके इनफाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx क्या ये अभिसारी होगा। इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर dx, इसमें हम आबेल टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो एक्स स्क्वायर है, यदि हम इस चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि इसे 1 से लेके इनफाइनाइट 2x और साइन एक्स स्क्वायर के रूप में लिखें और 1/2x dx लिखें, तो ये एक प्रकार से देखिए 2x से 2x कट जाएगा और ये ऐसा बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक मैं क्या बनाने वाला हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन। 1/2x को डिक्रीजिंग फंक्शन बना लूंगा और इंटीग्रेशन इसकी बात करेंगे तो यदि आप एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो 2x और dx जो होगा वो dt बन जाएगा, और उस हिसाब से एक क्या बन जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन जमेगा। देखिए जमाते थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो t मानने से मेरे को क्या मिलेगा, जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x dx मिलेगा और इधर आप dt लिखेंगे। लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट आपका क्या होगा, कुछ अलग तरीके से आएगा, और क्या आएगा वो ध्यान दीजिएगा। यदि आप x की वैल्यू को 1 रखते हो तो आपको t की भी वैल्यू 1 मिलेगी, चेक कर सकते हो, 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो तो t की वैल्यू भी इनफाइनाइट मिल सकती है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपको इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। दूसरी बात हम बात करें, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो रखने से क्या मिलेगा, देखिए t वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 से इनफाइनाइट तो रहेगा,
2x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, देखिए ये 2x और dx, इसके स्थान पे हम रखेंगे dt, तो ये dt आ गया। अब हम लिखेंगे sin x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin और t लिखेंगे, sin और t लिखेंगे। अब ये वाला जो बच गया 2x बच गया, तो 2 तो नीचे में आएगा ही आएगा, x की वैल्यू आपको चाहिए, तो x की वैल्यू आप ले सकते हैं x √t, ऐसा, ठीक है। तो x की वैल्यू आप रखेंगे तो x √t मिलेगा। तो ये एक प्रकार का ऐसा फंक्शन बन जाएगा 1/2 1 से इनफाइनाइट sin t अपॉन √t और dt, तो ये एक प्रकार का फंक्शन बनेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 1/t को, ध्यान रखिएगा 1/t को मैं क्या मान लेता हूं, f(t) मान लेता हूं, तो इस पे मैं आबेल टेस्ट अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। 1/t को यदि मैं f(t) मानूं, तो 1/t को यदि मैं f(t) मानता हूं, तो यहाँ पे मैं आबेल टेस्ट भी अप्लाई कर सकता हूं और डिरिचलेट टेस्ट भी अप्लाई कर सकता हूं, दोनों। तो कैसे, देखिए f(t) 1/t करने से यदि मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू t लिखता हूं, t टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखता हूं, तो मेरे को मिलेगा 1/√t 0 मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/∞ 0, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 0, ठीक है भाई, 0 मिल गया। दूसरी बात, हम sin t को phi(t) मान लेंगे, क्या मान लेंगे, sin t को हम मान लेंगे phi(t) और इंटीग्रेशन करना चाहेंगे कहां से कहां तक का, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन हम करते हैं a से लेके x, तो x जगह में यहाँ पे लिखेंगे t और यहाँ पे लिखेंगे phi(t) या फिर लिखते हैं sin t, है ना। डिरिचलेट टेस्ट में आपको समझाया था कि ऐसा होगा, उसके बाद हम बॉन्डेड है इसको बताएंगे, बॉन्डेड हो जाएगा और ये वाला जो डिक्रीजिंग फंक्शन तो है ही, और लिमिट जो है 0 की ओर टेंड्स करता है, तो उस केस में ये आबेल टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, और आबेल टेस्ट अप्लाई होगा तो उस केस में ये जो आपका इंटीग्रल दिया गया है ये क्या बन जाएगा, हमारा अभिसारी अनुक्रम बन जाएगा। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो a से लेके t यहाँ पे लिखेंगे sin t dt लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से cos t माइनस में आएगा और a से t वैल्यू मिलेगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको cos, है ना, cos t माइनस माइनस प्लस cos a मिल जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है भाई। अब अगला बात करते हैं, ये वैल्यू मिलेगा तो अब इसकी मॉडुलस लगाएंगे आप, इस वैल्यू की क्या लगाना है, मॉड लगाना है, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं, मॉड लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं, मॉड लगाएंगे तो मॉड लगाने से इसकी वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ a to t phi(t) dt इज इक्वल्स टू, आप मॉड लगाएंगे तो वहां पे आएगा माइनस में cos t प्लस cos a, ये मिलेगा। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं आप यहाँ से, तो अलग अलग करेंगे तो ये भी cos t बन जाएगा, ये भी cos a बन जाएगा, और इन दोनों का जो मान होगा 1 + 1 दैट इज 2 आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा, तो लेस देन आर इक्वल 2 होगा। इससे ये पता चल गया बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होना, ये बॉन्डेड है और एक जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है और मोनोटोनिक है। इसका मतलब हो गया हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई करके लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे भाई, तो डिरिचलेट टेस्ट से आप लिखेंगे यहाँ पे, है ना, बाय डिरिचलेट टेस्ट आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है ये तो उच्चतम अभिसारी है ही, इसको बताना था, तो ये भी अभिसारी बन चुका है डिरिचलेट टेस्ट से, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अभिसारी है डिरिचलेट टेस्ट से, x² ये वाला जो है अभिसारी है। अब अभिसारी है ये पता चल गया, ये भी अभिसारी है और ये भी अभिसारी है, तो दोनों अभिसारी है, इसलिए हेंस आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए रहना और बोल देना समीकरण 1 से या इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखोगे, आपका जो समीकरण 1 वाला जो होगा 0 to ∞ sin x x² dx भी क्या होगा, अभिसारी होगा या कन्वर्जेंट होगा। ऐसा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के
अलग क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसी टाइप से जो रहेगा, उसमें आपको अगला जो टॉपिक मिलेगा वो टॉपिक है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की। कौन सी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है निरपेक्षता अभिसारी। निरपेक्षता अभिसारी ये कहा जाता है। तो निरपेक्षता अभिसारी किसे कहते हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है a से लेके इनफाइनाइट और मॉड ऑफ x dx, ये भी अभिसारी हो, और दूसरी बात ये अभिसारी हो, और साथ ही a से लेके इनफाइनाइट f ऑफ x dx यह भी अभिसारी है। तो दोनों फंक्शन यदि अभिसारी होता है तो वह क्या कहलाता है, निरपेक्षता अभिसारी कहलाता है। निरपेक्षता अभिसारी कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है साइन और इंटीग्रल है 1 से लेके इनफाइनाइट तक साइन x, और अपॉन में लिखा है x पावर में 4 और dx। ठीक है, देखने से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, एक प्रकार का अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, अभिसारी है। अब इसको प्रूव करनी है, ये जो है निरपेक्षता अभिसारी है या नहीं, ये प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन से ही x पावर में 1 करके तो हम सॉल्व करेंगे इसको। यदि निरपेक्षता अभिसारी करने के लिए मॉड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि मॉडुलस वाला जो होगा वो भी अभिसारी आएगा, ये प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट और इस फंक्शन में मॉड लगाते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे, मॉड लगाएंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, साइन x का मान हमेशा x से छोटा या बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे मैं रख दूंगा 1, और साइन जो होगा x पावर में इस टाइप से आएगा, फिर ये dx होगा। अब आप इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, याद होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक का dx x टू द पावर n हो, और n का मान यदि 1 से ज्यादा हो, 1 से बड़ा हो, तो उस केस में यह जो फंक्शन होगा या इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे, इस थ्योरम से ये पता चल गया कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक का 1/, ये वैल्यू जो है वो क्या है, अभिसारी है। अभिसारी है, ये हमको समझ में आ चुका है। अब ये अभिसारी है, इसका मतलब इससे छोटा पार्ट भी अभिसारी होगा, इससे छोटा पार्ट भी अभिसारी होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस, कहाँ से भाई, तुलना परीक्षण से आप लिख सकते हो, बाय कंपैरिजन टेस्ट, या फिर तुलना परीक्षण से, या फिर आप लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखेंगे, तुलना परीक्षण से यह भी अभिसारी होगा। तो अभिसारी होने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सीधा ये अभिसारी है और उससे छोटा वाला भी अभिसारी होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट साइन x अपॉन x पावर 4 का मॉडुलस भी क्या होगा, अभिसारी है। अब मॉडुलस कहीं अभिसारी होता है तो इसका अर्थ होता है कि जो हमारा शुरुआत का जो है f ऑफ x वाला जो है वो ही पूरा निरपेक्षता अभिसारी है। तो मॉडुलस को यदि हमने अभिसारी प्रूव कर दिया तो इसका मतलब बन जाएगा कि f ऑफ x a से लेके इनफाइनाइट dx, जिसका नाम है 1 से लेके इनफाइनाइट साइन x पावर में 4 dx, निरपेक्षता अभिसारी है, निरपेक्षता अभिसारी है या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये चीज आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे आधारित होता है। जिस टाइप के क्वेश्चन को आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से रिलेटेड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आज जाके देखिए, सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दूसरी बात करते हैं,
निरपेक्षता अभिसारी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पेपर में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएससी फाइनल ईयर में भी अधिकतर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उस पर हमको ध्यान में रखनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला एक एग्जांपल है जिसमें है a से लेके इनफाइनाइट तक का जीरो टू इनफाइनाइट है, cos x है, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर a स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करनी है कि ये जो है ये फंक्शन जो है वो निरपेक्षता अभिसारी है। इसको प्रूव करनी है। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रूव करने के लिए हमको दो फंक्शन लेके चलनी है। एक फंक्शन को हम मान लेते हैं कि f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन को लेके चलते हैं कि 1 अपॉन ये जो है एक प्रकार का फाई ऑफ x है। इस फंक्शन के मॉडुलस को हमको प्रूव करनी है कि ये निरपेक्षता अभिसारी है। यदि मॉडुलस निरपेक्षता अभिसारी हो जाए तो हम कह देंगे कि ये पूरा फंक्शन जो है वो जो है निरपेक्षता अभिसारी है। ऐसा हम प्रूव कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, 60 में यदि लिखा जाए तो आप सीधा इसको ही f ऑफ x लेके बना सकते हो। ठीक है, कैसे लेके बना सकते हैं? या सीधा इसी का मॉडुलस लेके बनाया जा सकता है इसको। तो 0 टू इनफाइनाइट यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके मॉडुलस को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके मॉडुलस जब मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब मॉडुलस लिखूंगा तो cos का जो होगा वो लेस देन आर इक्वल आएगा 1 से। तो इसलिए ये आपका 0 टू लेके इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx हो जाएगा। 0 से है इसलिए हम इसको दो भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें 0 टू 1 लिख सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx और प्लस एक बार आप लिख सकते हैं 1 की जगह आप चाहो तो a भी लिख सकते हो। यहाँ पे a से लेके इनफाइनाइट और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये जो है वो क्या है? उचित समाकल है और उचित समाकल जो होते हैं वो हमेशा अभिसारी होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा और अभिसारी होगा, लेकिन इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, उस पर ध्यान देते हैं। इसको लेके चलते हैं तो a से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये dx है। अब आप क्या करेंगे, इसमें म्यू टेस्ट अप्लाई करके चेक कीजिए। म्यू टेस्ट में x के जो पावर है उसको ध्यान दें तो ये 2 है, तो x का पावर 2 है और ये जो है 1 से बड़ा है। क्या है भाई? 1 से बड़ा है। तो आप इसको समझें कोई एक फंक्शन और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें x टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पे लिखेंगे म्यू, x के पावर में म्यू और 1 अपॉन जो भी आपका ये फंक्शन है उसको लिखोगे a स्क्वायर करके, फिर सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और x पावर में 2 और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आप सॉल्व करिए, यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x पावर 2 अपॉन x पावर 2 बाहर होगा तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा। ये x पावर 2 कट जाएगा तो आपकी वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा। अब इस x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो आंसर आएगा 1, जो कि क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। और यदि फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम म्यू टेस्ट के बारे में चेक करते हैं और सीधा बोलते हैं कि म्यू टेस्ट से म्यू का मान यदि 1 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में ये जो है a से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अभिसारी होगा या कन्वर्जेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है? कन्वर्जेंट है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब यहाँ कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, ये भी अभिसारी हो जाएगा, ये भी अभिसारी हो जाएगा। तो इस केस में ये दोनों अभिसारी होता है तो उससे छोटा वाला भी अभिसारी बन जाएगा। तो ये छोटा वाला जो है वो मॉडुलस फंक्शन है और मॉड वाला यदि अभिसारी है तो उस केस में ये जो ऊपर वाला है वो हमारा क्या होगा? निरपेक्षता
अभिसारी बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो निरपेक्षता अभिसारी ये कंप्लीट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा द्वितीय प्रकार का विषम समाकल को किस टाइप से सॉल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोग को बताऊंगा स्टूडेंट। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू।